यूं तो सरकारी नारों में भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस नीति गूंजता है, लेकिन बी पैक्स शिवगढ़ का मामला बताता है कि जब भ्रष्टाचार साबित हो जाए तब भी कार्रवाई न होते हुए शून्य रह जाती है। यहाँ अनियमितता का महज आरोप नहीं लगा, बल्कि विभागीय जांच में प्रमाणित अपराध भी साबित हुआ है। फिर भी न निलंबन, न एफआईआर, न ही कोई विभागीय शिकंजा। सवाल ये नहीं कि गड़बड़ी हुई या नहीं, सवाल ये है कि जब जांच हुई और आरोप साबित भी हुई तो कार्रवाई आखिर क्यों नहीं हुई। शिकायतकर्ता और समिति सदस्य विजय प्रसाद तिवारी ने जिन आरोपों को उठाया वे जांच में सही पाए गए। तत्कालीन सचिव शिशिर तिवारी और उनके चाचा श्रवण तिवारी पर फर्जी दस्तावेज, कूट अर्चित हस्ताक्षर और नकली अध्यक्षीय मुहर के सहारे बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक शंभूगंज शाखा में अवैध खाता खोलने और लेन देन करने का आरोप लगा। खास बात ये कि ये सब उस वक्त हुआ जब सभापति राम शिरोमणि यादव मुंबई में थे, तो फिर उनकी मौजूदगी कागजों में कैसे दिखी, ये सवाल बड़ा है। लेकिन वास्तव में शिकायत पर पहले तो खाते पर रोक लगी, लेकिन बाद में विभागीय जादू हुआ। लीपापोती का ऐसा खेल कि सभापति को बुलाकर खाते में संशोधन करा दिया गया। सवाल उठता है, अगर खाता अवैध था तो संशोधन क्यों, और वैध था तो रोक क्यों गया। नवंबर में हुई जांच ने सच्चाई पर मुहर तो लगा दी। अपर जिला सहकारी अधिकारी की रिपोर्ट में आरोप सही पाए गए और कार्रवाई की संस्तुति ऊपर तक भेजी भी गई। यहां तक कि अपर जिलाधिकारी को भी पूरी जानकारी होने के बाद भी पूरी तरह सन्नाटा। फाइलें भारी हो गईं, लेकिन कदम हल्के पड़ गए। साबित हुआ भ्रष्टाचार कागजों में दब गया। इधर एडीओ सहकारिता प्रभात कुमार सिंह पर भी जांच को भटकाने, दफ्तर से नदारद रहने और रजिस्टर में फर्जी हाजिरी के आरोप लगे। यानी जो जांच करेगा वही सवालों में घिरा। ऐसे में भरोसा भी आखिर किस पर किया जाए। अब सवाल सीधा है, जब कूटरचना, धोखाधड़ी और वित्तीय अनियमितता साबित हो चुकी है तो कार्रवाई किस दबाव में रुकी है। क्या प्रभावशाली हाथों का कवच दोषियों को बचा रहा है? जीरो टॉलरेंस सिर्फ भाषणों की शोभा बनकर रह गई है और जिम्मेदार अधिकारी अब योगी सरकार की धज्जियां उड़ाने में लग गया है। फिलहाल पूरे मामले में आवाज उठी, वीडियो वायरल हुआ, फिर निराश होकर विजय प्रसाद तिवारी ने वीडियो संदेश जारी किया है। साफ कहा, जब जांच में फर्जीवाड़ा सिद्ध है तो संरक्षण क्यों। चेतावनी भी दी कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो धरना प्रदर्शन, जनसुनवाई और शासन स्तर तक आंदोलन होगा। मामला यह है कि 2018 में साधन सहकारी समिति लिमिटेड शिवगढ़ के सभापति का चुनाव नोडल अधिकारी की मौजूदगी में हुआ। नामांकन हुआ, बाकायदे पर्चे की जांच हुई, जिसमें राम शिरोमणि यादव सभापति निर्वाचित हुए। गड़बड़ी यहाँ से चालू हो गई जब 2018 में राम शिरोमणि यादव सभापति निर्वाचित हुए तो सभापति के रूप में उनके हस्ताक्षर और फोटो के द्वारा विभागीय अधिकारियों के प्रमाणित करने के बाद खाता खुलना था, समिति के कार्यों का संचालन किया जाना था। किंतु संबंधित समिति के सचिव शिशिर तिवारी राम शिरोमणि यादव सभापति के स्थान पर अपने चाचा श्रवण तिवारी की फोटो लगाकर फर्जी हस्ताक्षर विभागीय अधिकारियों का बनाकर फोटो और हस्ताक्षर नमूना को प्रमाणित करके खाता खुलवा लिए। महत्वपूर्ण बात यह है कि 5 साल तक खाते का संचालन, मतलब 18 से 23 तक खाते का संचालन स्वयंभू सभापति श्रवण तिवारी के साथ संयुक्त हस्ताक्षर चलता रहा। विभागीय अधिकारी मौन रहे, जबकि मेरे द्वारा प्रकरण की शिकायत तत्समय से बराबर तहसील दिवस में अनेकों सैकड़ों शिकायत की जाती रही, लेकिन विभागीय अधिकारी मौक दर्शन एकदम बने रहे, फर्जी रिपोर्ट पे रिपोर्ट भेजते रहे। बात यह यहाँ तक आ गई है कि इसमें बड़े अधिकारी भी सम्मिलित हैं, उनके ऊपर भी कार्रवाई किया जाना अपेक्षित है। सरकार की यह मंशा है कि किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी, भ्रष्टाचार न होने पावे। अंततोगत्वा जिलाधिकारी के हस्तक्षेप के बाद मैंने एक प्रार्थना पत्र आयुक्त एवं रजिस्ट्रार सहकारिता उत्तर प्रदेश शासन को प्रेषित किया। तब जा कर के अपर सहायक सहकारी अधिकारी के द्वारा जांच की गई। एआर साहब सुल्तानपुर जांच किए, तब मामले का जाके पर्दाफाश हुआ। जांच रिपोर्ट में सारे आरोप पुष्टित पाए गए। फिर भी
इस कदर भी भ्रष्टाचार विभाग में व्याप्त है, कोई अधिकारी कार्रवाई करने के बजाय सचिव से और स्वयंभू सभापति से सम्मिलित होकर धनुगाही करके कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, जिस कारण सरकार की छवि भी धूमिल हो रही है। मैं यहाँ आपके चैनल के माध्यम से अपेक्षा करता हूँ कि आप इसमें दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने हेतु उचित कार्रवाई करें। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। अब देखना यह है कि प्रशासन जागता है या फिर सन्नाटा और गहरा होता है, क्योंकि अगर साबित अपराध पर भी कार्रवाई ना हो तो दोषियों का हौसला बढ़ता है और योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति सिर्फ एक मजाक बनकर रह जाएगी। सुल्तानपुर से यश न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।